कि हे शिव गुरु, आप तो आदि गुरु हैं, अनंत गुरु हैं, सभी देवों के गुरु हैं, सभी जीवों के गुरु हैं। आप हम पर दया कीजिए कि मैं भगवान राम की कहानी को, उनके चरित्र को लिख सकूं। तो ये शिव गुरु से दया मांगने का जो तरीका है उसको साहब ने 3 सूत्र में बताया। तो हम नए लोगों को यही कहेंगे, पुराना कुछ भी नहीं, जब तक जीवन है, जब तक सांस है, तब तक ईश्वर का कुछ न कुछ गुणगान करना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, दुख मिटाने के लिए आपको शिव गुरु का शरण में आना ही पड़ेगा। आप उनको अपनी दुख बताइए, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, जिसका नाम है भक्ति। तो सत्संग में साहब ने 3 सूत्र बताए। सबसे पहले तो आप शिव गुरु बनेंगे कैसे? उसके लिए जहाँ कहीं भी, जैसे अभी हो रहा है, किन्हीं के मन में होगा कि हमको भी शिव को गुरु बनाना है, उनका शिष्य बनना है, तो पहले आकर के अपना नाम का घोषणा करा। हम लोग उसका नाम लिखा देते हैं और उसका घोषणा कर देते हैं। उसके बाद एक किताब आती है शिव चर्चा वाली, उसको आप खरीदिए। कंगन जो हमारे पहचान की बात है और साथ में हमारे शक्ति को बढ़ाता है, हमारे बुद्धि कौशल को तेज करता है, शरीर को निरोग करता है और एक पहचान भी है। तो दाएं हाथ में पुरुष वर्ग और बाएं में हमारी महिला गुरुबहना सब पहनती हैं। उसके बाद कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा। घर में आप 2 तस्वीर रख सकते हैं, तीसरा का जरूरत भी नहीं है। और आपको सबसे जरूरी है टाइम फिक्स करना। कितना बजे आप उठते हैं, कितना बजे आप फ्री होते हैं, यानी आप नहा धो करके फ्री हो जाइए। घर में तो ऐसे भी लोग तुलसी का चबूतरा पर जल चढ़ा देते हैं, महादेव का और माता पार्वती के नाम से, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के नाम से जल चढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अपने काम में लग जाते हैं। यदि आज तो टाइम मिल गया, 5 मिनट भी काफी है, तो आप चुपचाप से आराम से बैठिए। कैसे बैठना है? जैसे हम बैठे हुए, इस तरह से पलथी मार के आप बैठेंगे 5 मिनट, तो शरीर का रोग दूर हो जाएगा। ये लिखा हुआ, ये सत्य है। कम से कम आप नहीं भी कुछ करते हैं, 5 मिनट ऐसे बैठ जाइए, फिर आप देखिए आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा और नया ताकत मिल जाएगा बिना खाए पिए। ये शरीर का प्रभाव है। इसमें ऐसे बैठने से पैर का जो तलवा का जो खून है, ये यहाँ से होते हुए माथा पर जाता है, फिर यहाँ आता है, इसका सर्कुलेशन चलता है और फिर मन शांत रहता है। और जब मन शांत रहेगा तो कोई समस्या नहीं है, चाहे घर का हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे बाहर का हो, सब समस्या का समाधान हो जाता है। और ये घर घर शिव चर्चा हो रही है, कोई विशेषता है, कोई कारण है। क्यों कारण है? तो जिसको समझ में आएगा, जिसने देख लिया कि नहीं इसमें शक्ति है, तो वो लगे हुए हैं। और जो लगे हुए हैं अपना 3 सूत्र करने में 10 से 15 मिनट, फिर उनका मन हमेशा खुश रहता है, हर काम आराम से होता है और अधिक से अधिक लोगों के साथ उनका इज्जत बना रहता है। तो जब कभी कोई आदमी आपकी बात को नहीं सुने, तब आप परमात्मा को सुनाइए। ये जरूर सुनते हैं, क्योंकि आप लोग भी मोबाइल पर देखते हैं, पहले टीवी पर भी आता था, अभी भी आता होगा। जय जय बजरंग वाली एपिसोड आता था, उसमें बजरंग वाली नाचते नाचते हनुमान जी बन जाते हैं, हनुमान जी नाचते नाचते शंकर जी बन जाते हैं, और हनुमान जी के हृदय में भगवान राम है। जब तक आप हनुमान जी को नहीं खुश कीजिएगा, तब तक राम का दर्शन नहीं होगा। और महादेव ध्यान किनका लगाते हैं? राम का लगाते हैं। ये भक्ति योग है। लेकिन गुरु सबसे ऊंचे हैं। भगवान राम के भी 2 गुरु हुए थे। राजगुरु थे हमारे वशिष्ठ महाराज जी,